नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को दरकिनार करके यमन के हूथियों से जंगबंदी का मुआहिदा किया है। इससे पहले यमन ने अमेरिका के 23 महंगे ड्रोन और 2 F-18 जंगी जहाज़ तबाह कर दिए थे और ट्रूमैन समेत कई जंगी बेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया था। अब दुनिया भर में चर्चा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल और ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू का दामन छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने यमन से मुआहिदा क्यों किया, इसकी पेचीदगियां और बारीकियां समझाने के लिए तेहरान में मौजूद ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने एक बहुत ही अहम वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बहुत अंदर की बातें बयान की गई हैं जो आम तौर पर कम लोग जानते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है ताकि आप गहराई से समझ सकें कि अमेरिका और इजराइल के बीच ये खाई क्यों खड़ी हो रही है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी दे रहे हैं ताकि आप उस चैनल पर जाकर और ज़्यादा वीडियो देख सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें, इस वीडियो में समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर यमन के मामले में इजराइल से अचानक क्यों दूर हट रहे हैं। इस सिलसिले में ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट हसन अब्बास का क्या कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक यमनी फोर्सेस और अंसारुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स को पद से बर्खास्त करके यूएनओ में अमेरिका का एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया। जानकार कहते हैं कि यमन पर अमेरिका के बड़े हमले के योजनाकार माइक वॉल्स ही थे, जिन्होंने अपनी योजना से अमेरिका के कम से कम 2 F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट गंवा दिए और 23 कीमती ड्रोन यमन में शिकार करवा दिए। यानी यमनी फोर्सेस ने इनका शिकार कर लिया। ट्रंप का मामला ये है कि पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज़ से ज़्यादा उन्हें जिस चीज़ की समझ है वो है पैसे का नुकसान और फ़ायदा। और इस पैमाने पर वॉल्स की योजना पूरी तरह फेल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए डिजास्टरस साबित हुई, क्योंकि मामला सिर्फ F-18 फाइटर जेट्स और ड्रोन विमानों के ध्वस्त हो जाने का नहीं है। खुद USS हैरी ट्रूमैन कैरियर को भी भारी नुकसान पहुंच जाने की रिपोर्टें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और चीन के सामने अमेरिकी समुद्री बेड़ों की ताकत की पोल खुल गई। अब सीज फायर के दूसरे पहलू की बात करते हैं। इससे इजराइल में सन्नाटा और हैरत ही नहीं बल्कि सदमे का माहौल है। इजरायली मीडिया को देखने से साफ जाहिर है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने इस बात से पूरी तरह घेरे में रखा कि अंसारुल्लाह के साथ अमेरिका की ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। सवाल यह है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने अंधेरे में क्यों रखा। जवाब में ये आर्गुमेंट है कि ट्रंप दरअसल नेतन्याहू से नाराज हैं। तो सवाल ये है कि नाराज क्यों हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवाया, जिसकी नेतन्याहू ने अपनी चालबाजियों से धज्जियां उड़ा दी। तो ट्रंप दरअसल नेतन्याहू को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने अंसारुल्लाह से सीज फायर करके इजराइल और ख़ास तौर पर नेतन्याहू को गहरा घाव दिया और ये बयान देकर नेतन्याहू के घाव पर नमक छिड़क दिया कि यमनी फोर्सेस बहुत बहादुर और बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर हॉकरबी ने कहा कि अमेरिका यमन से कोई सीज फायर करने के लिए इजराइल की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेगा। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पिछले मंगलवार को बयान दिया कि जब वे वेस्ट एशिया के दौरे पर जाएंगे तो इस सफ़र में इजराइल नहीं जाएंगे। ट्रंप की इतनी नाराज़गी की वजह ये बताई जाती है कि नेतन्याहू दरअसल इजराइल के करीबी समझे जाने वाले अमेरिकी अधिकारियों के जरिए ट्रंप के फैसलों की जासूसी कर रहे थे और मौके मौके पर फैसलों के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने की कोशिश करते थे, यानी ट्रंप पर अपने अंदाज से दबाव बना रहे थे। नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों में ये बदलाव अगर हुआ है तो क्यों और किस तरह हुआ, जबकि अपने पहले टर्म में ट्रंप ने अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस स्थानांतरित किया, अरब देशों के साथ इजराइल की अब्राहम डील्स करवाई। एक वजह तो ये बताई जाती है कि जब बाइडन इलेक्शन जीते थे और ट्रंप कह रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है, तो उस मौके पर नेतन्याहू ने
पलटी मारी और बाइडेन को मुबारकबाद दी और चुनाव नतीजों के खिलाफ ट्रंप के मिशन का साथ नहीं दिया। खैर, ये पुरानी बात है, इसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। जहां तक अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की बात है तो ये स्ट्रेटेजिक प्रकार के कहे जाते हैं। अमेरिका में ज़ायनी लॉबी आज भी पावरफुल है और अमेरिकी लीडर्स उसके चंगुल से आज़ाद नहीं हैं। मगर ये बात कई टीकाकार कहते हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉर्नर करने और दीवार से लगाने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं यमनी फोर्सेस की स्ट्रेटेजी की, जो हमारे आज के विषय का बुनियादी पॉइंट है। यमनी फोर्सेस 7 अक्टूबर वाक़े के बाद नवंबर के महीने में, यानी लगभग 1 महीने बाद, फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर पड़ी। पहले चरण में उन्होंने इजरायली गैलेक्सी लीडरशिप को पकड़ा और इलाद बंदरगाह पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा चरण ये था कि रेड सी में उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ तेज की और इजरायली जहाज़ों और इजराइल के लिए काम करने वाले शिप्स के लिए रेड सी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब अमेरिका इस सोच के साथ यमन के खिलाफ जंग में कूद पड़ा कि वो ब्रिटेन के साथ मिलकर कुछ बड़े और कड़े हमले करेगा और यमन घबरा कर पीछे हट जाएगा। यहीं से यमनी फोर्सेस के ऑपरेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ, यानी यमनी फोर्सेस ने अब अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े शिप्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। चौथे चरण में यमन ने अपने हमले का दायरा रेड सी और अदन खाड़ी से आगे बढ़ाकर इंडियन ओशन और अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी तक फैला दिया। साथ ही इस चरण में ये ऐलान किया कि अगर किसी भी शिपिंग कंपनी का एक भी जहाज इजराइल से सहयोग करता पाया गया तो उस कंपनी का कोई भी जहाज रेड सी से गुजर नहीं पाएगा। इन चारों चरणों में यमनी फोर्सेस ने इजराइल और अमेरिका को फौजी नुकसान से ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाया और यही उनका टारगेट था। इसके बाद यमनी फोर्सेस ने अपना 5वां चरण शुरू किया और तेल अवीव पर ड्रोन हमला कर दिया और सिक्योरिटी और सेंसिटिव सेंटर्स को निशाना बनाया। और हाल ही में यमनी फोर्सेस ने इजराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बना दिया, जो ऑपरेशन का 6ठा चरण है। इस चरण में यमनी फोर्सेस ने इजराइल की हवाई नाकाबंदी शुरू कर दी है। समुद्री नाकाबंदी तो खैर पहले से जारी थी। हवाई नाकाबंदी इस तरह है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट पर यमन के हमले के बाद दुनिया की एयरलाइनों ने तेल अवीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स रोक दी। तो अगर इस पूरे माजरा को देखा जाए तो साफ जाहिर है कि यमन की लड़ाई डायरेक्ट अमेरिका से नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने इजराइल की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाते हुए मैदान में कूद पड़ने की हिमाकत कर दी थी। ट्रंप को इस हमले से होने वाले इकोनॉमिक नुकसान पर पहले ही नाराज़गी थी और अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अहम योजनाओं को नाकाम बना रहे हैं। इजरायली अखबार इजराइल ह्यूम ने ट्रंप के 2 करीबी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी कि ट्रंप को नेतन्याहू पर इसलिए भी बहुत गुस्सा है कि वो इस कोशिश में है कि अमेरिका किसी भी तरह ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़े। ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद नेतन्याहू की पत्नी सारा और उनके बेटे से मुलाकात में कहा था कि नेतन्याहू से कहो कि वो $22 अरब की रकम अमेरिका को लौटाने की फिक्र में रहें, जो अमेरिका ने मदद के तौर पर इजराइल को दी है। तो नेतन्याहू और ट्रंप की लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। कौन किसको ज़ेर करता है ये आने वाले दिनों में और भी साफ हो जाएगा। फिलहाल तो नेतन्याहू को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप का मामला यह है कि वो टैरिफ, कनाडा, ग्रीनलैंड सहित हर मोर्चे पर होने वाली नाकामी से तिल मिला रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।